Okay, good morning students. Last time we discussed about the errors, the types of error and the propagation of error. In error, how one can add, subtract, multiply and divide any quantity if there is any error. Here any amount of error is in that particular quantity. Then today in lecture number 10 we saw some examples which are related to errors, dimension and unit. Here mostly we focus on the errors. Here okay, तो examples are error के related. Here okay, तो example आप स्क्रीन को पॉज करके स्टेटमेंट लिख देना, मैं रीड कर रहा हूं. द हीट जनरेटेड इन अ वायर डिपेंड्स on a resistance, current and time. If the error in measuring the above are 1%, 2% and 1% respectively, the error in measuring the heat is. ठीक है, ये पूछता है कि आप पहले कंसेप्ट समझो कि किसी भी आप रजिस्टर के अक्रॉस क्या लगाओ, बैटरी. ये सब 10th के अंदर आया हुआ है, तो इसके अंदर से V वोल्ट की बैटरी लगाई, इसके अंदर से क्या फ्लो होगा, करंट, और वैल्यू रेजिस्टेंस की R मान लो. क्लियर. तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी लॉस होती है, वो हीट के फॉर्म में लॉस होती है, तो वो हीट का इक्वेशन आता है I²RT. तो यही बताया कि हीट प्रोड्यूस्ड व्हिच इज डिपेंड्स ऑन करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम. क्लियर. ओके, नेक्स्ट इसने क्या बताया, देखो कि रेजिस्टेंस, करंट और टाइम, उसके अंदर एरर कितनी है. रेजिस्टेंस के अंदर परसेंटेज एरर इन आर, उसको हम क्या लिखेंगे बोलो, डेल्टा आर बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100%. रेजिस्टेंस के अंदर कितनी परसेंटेज एरर है, वो हमें दे रखी है 1%. क्लियर. करंट के अंदर जो एरर है वो 2%. तो परसेंटेज एरर इन करंट आई, दैट मींस डेल्टा आई बाय आई मल्टीप्लाई बाय 100% विच इज 2%. क्लियर. एंड जो हमने गलती की है टाइम मेजरमेंट के अंदर, वो है डेल्टा टी बाय टी मल्टीप्लाई बाय 100% विच इज 1%. क्लियर. तो देखो हीट किसके ऊपर डिपेंड करती है, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम. ये तीनों में हमने मिस्टेक की है, तो डेफिनेटली आंसर के अंदर मिस्टेक आएगी, दैट मींस एरर आएगी. कितनी, ये फाइंड आउट करना है. तो हम ये लिख सकते हैं, ये देखो हर एक क्वांटिटी का 3 क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है, उसमें एक क्वांटिटी पावर वाली, तो हमने सभी रूल देखे. तो क्या लिख सकते हैं बोलो, परसेंटेज एरर इन हीट. क्लियर. दैट मीन्स हम सिंपल के अंदर क्या लिख सकते हैं, देखो कि डेल्टा एच बाय एच मल्टीप्लाई बाय 100% इक्वल्स टू, ये पावर वाली क्वांटिटी पावर आ गया अगर 2 टाइम्स डेल्टा आई बाय आई मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस रेजिस्टेंस के अंदर डेल्टा आर बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100% एंड प्लस टाइम के अंदर तो डेल्टा टी बाय टी मल्टीप्लाई बाय 100%. ठीक है, हमारे पास हर एक की वैल्यू है. डेल्टा आई बाय आई 2 इंटू डेल्टा आई बाय आई मल्टीप्लाई बाय 100%, वो है 2%. प्लस रेजिस्टेंस के अंदर 1% प्लस टाइम के अंदर 1%. टोटल 2 2 से 4% प्लस 1% प्लस 1%, टोटल 6% परसेंटेज एरर आई होगी हीट के अंदर. तो डेल्टा एच बाय एच मल्टीप्लाई बाय 100% विच इज 6%. क्लियर. ये फर्स्ट एग्जांपल का. नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है अ बॉडी
travels uniform distance of a body travels uniform distance of डिस्टेंस जो कवर किया वो 13.8 प्लस और माइनस 0.02 मीटर। ओके, sorry, a body travels uniformly a distance of 13.8 plus or minus 0.2 है ये 0.2 मीटर and a time 4 plus or minus 0.3 सेकेंड। टाइम इसने कितना किया 4 प्लस और माइनस 0.3 सेकेंड। ओके, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद इन द एरर लिमिट इज ओके, क्या होगा बॉडी की वेलोसिटी के अंदर कितने परसेंटेज एरर। ये अब देखो वेलोसिटी क्या होती है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कौन सा रूल लगेगा बोलो, डिस्टेंस में एरर है कि नहीं 0.2 की, टाइम के अंदर एरर है तो डेफिनेटली v में एरर आएगी। डिवाइडेशन का रूल लगेगा डेल्टा v बाय v मल्टीप्लाई में परसेंटेज कर दूं दोनों साइड तो भी आप लिख सकते हो डेल्टा d बाय d मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस टाइम के अंदर एरर डेल्टा t बाय d मल्टीप्लाई बाय 100%। क्लियर? ओके, तो v के अंदर कितनी परसेंटेज एरर आएगी, ये क्या बता रहा है हमें, परसेंटेज एरर। ये पूरा टर्म क्या है, परसेंटेज एरर इन स्पीड। तो परसेंटेज एरर इन v इक्वल्स टू डेल्टा d बाय d। अब डेल्टा d ये रहा, एक्चुअल वैल्यू ये है, तो 0.2 बाय 13.8 मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस सॉरी इसने पूछा है आंसर। आप ऑप्शन देखो कि ऑप्शन है 3.45, ऑप्शन ए 3.45 प्लस और माइनस 0.2 मीटर पर सेकंड। देखो इस टर्म के अंदर दिया है 3.45 प्लस और माइनस 0.3 मीटर पर सेकंड। सी 3.45 प्लस और माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड एंड ऑप्शन डी 3.45 प्लस और माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो एक काम करो, हमें ये टर्म के अंदर लिखना है, पहले एक्चुअल वैल्यू निकालो। क्लियर? स्पीड की तो एक्चुअल वैल्यू तो हमें यहां से मिल सकती है v इज इक्वल टू d बाई टी। क्लियर? d 13.8 अपॉन 4, आपका आंसर आएगा 3.45 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब आपको डेल्टा v चाहिए। ठीक है, आपको स्पीड का आंसर पूछा है कि भाई स्पीड क्या आएगी। क्लियर? तो एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी बी। क्लियर? दोनों का डिवाइडेशन है, थ्योरी हमने देखी थी। क्लियर? तो हमें जो फाइनल आंसर आ रहा था डिवाइडेशन का उस टर्म में चाहिए। तो अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, वेलोसिटी में एरर कितनी आएगी, तो आप फ्रैक्शनल एरर का एडिशन कर दो, डेल्टा v बाय v इक्वल्स टू डेल्टा d बाय d प्लस डेल्टा t बाय t। आपकी रिक्वायरमेंट डेल्टा v की है, तो डेल्टा d बाय d प्लस डेल्टा t बाय t मल्टीप्लाई बाय v। अब डेल्टा d बाय d मतलब 0.2 बाय 13.8 प्लस डेल्टा t बाय t 0.3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय v। एक्चुअल वैल्यू कितनी है 3.45। क्लियर? अब देखो डिवाइडेशन के अंदर यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, ओनली 1। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर पूरा नंबर आप देखते थे कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, तो वो रूल फॉलो करो। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो डिवाइडेशन में आंसर भी कितने सिग्निफिकेंट में आना चाहिए, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर आप 1 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर लिखो और फिर उसको राउंड ऑफ भी करो। क्लियर? पहले एज इट इज वैल्यू लिखो, फिर राउंड ऑफ करके एक सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लाओ आंसर। तो इसका कुछ आंसर ये आप कैलकुलेट कर लेना, प्लस इसका आंसर
मल्टीप्लाई बाय 3.45, तो ये आंसर अगर आप करोगे तो वो होगा आपका 0.3, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो अब आपका आंसर क्या आया बोलो तो, स्पीड का आंसर सर एक्चुअल वैल्यू 3.45 के अंदर प्लस और माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? ओके, देखो बहुत इजी सवाल कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल 3। The values of two resistors are R1 equals to 5 plus or minus 0.2, 5 plus or minus 0.2 kilo ohm, and R2 equals to 10 plus or minus 0.1 kilo ohm are connected in parallel. What is the percentage error in equivalent resistance with error limits? clear? Okay, तो हमें क्या पूछ रहा है कि या तो ये बदल दो कि R1 या R2 है, तो आप लिखो कि फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल में आएगा उसको चलो हम RT बोल देते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ एरर लिमिट्स, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि पैरेलल में अगर ये दोनों रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करें तो एक्चुअल वैल्यू प्लस और माइनस उसकी एरर क्या आएगी आंसर में, क्लियर? ओके, अब आपको फंडा पता होना चाहिए पैरेलल कनेक्शन का, ठीक है। मान लो एक रेजिस्टेंस R1, एक रेजिस्टेंस R2, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है। ओके, तो Rp की वैल्यू क्या आती थी बोलो, 1, ये इक्वेशन था 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 एंड 1 अपॉन R2। आपने एलसीएम लो तो 1 अपॉन Rp इक्वल्स टू ये R1 R2 एज इट इज रखो, तो ऊपर आएगा R1 प्लस R2, एलसीएम लिया। अब आपको Rp चाहिए तो वो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वेशन। क्यों मैंने ये डायरेक्टली इस पैटर्न के अंदर मैंने चेंज किया, देखो कि हम 1 अपॉन किसी भी क्वांटिटी का हमारे पास रूल नहीं है डायरेक्टली उसकी एरर निकालने का, ठीक है। तो हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। ओके, अगर सीरीज होती तो कोई इश्यू नहीं होता, एक्चुअल वैल्यू का सम करते, क्योंकि सीरीज में तो क्या होता है दोनों का एडिशन 5 प्लस 10। अगर ये सीरीज में होता तो आप क्या लिखते हैं सर, सीरीज में होता तो R1 प्लस R2 का आंसर हम यही लिख देते, उसी को हम RS बोल देते कि 10 प्लस 5 15 प्लस और माइनस एरर्स का एडिशन 0.3 किलो ओम, हम ये आंसर लिख देते। लेकिन पैरेलल में तो ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपके ऑप्शंस दिए, ऑप्शन 1 2 5 7 10, ऑप्शन ए 2%, B 5%, C that is 7% और D 10%, ठीक है। ओके, तो आपको एरर भी निकालनी है, पहले आंसर दो उस हिसाब से आप एरर निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, चलो तो सोचो आप क्या कर सकते हो। ये R1 उसमें भी एरर है, R2 में भी एरर है, और R1 और R2 में एरर है, तो इसका समेशन का जो आंसर मिलेगा उसमें भी कुछ एरर आएगी, क्लियर। ये R1 और R2 के एडिशन का है ना क्वांटिटी पूरी,
तो हर एक को मैं अलग अलग क्वांटिटी मान लेता हूँ। ये वन क्वांटिटी वो कितनी है, देखो 5 प्लस 0.2, उसको मल्टीप्लाई होगा R2, मतलब 10 प्लस और माइनस 0.1, मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। उसके नीचे क्या है, डिवाइड, डिवाइड में ये दोनों का आंसर का जो क्वांटिटी आएगा वो नीचे आएगा, ठीक है। ओके, तो तीनों को हम अलग क्वांटिटी मान लेते हैं, ये क्वांटिटी 1, ये क्वांटिटी 2 और ये क्वांटिटी 3, ठीक है। देखो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वेशन नंबर 1। अब आप रूल देखो कि आपने डिवाइडेशन में कुछ ये रूल देखा था कि किसी भी मान लो एक क्वांटिटी कैपिटल A बोलते हो जो कि स्मॉल a स्मॉल b अपॉन स्मॉल c, क्लियर, इसके ऊपर डिपेंड करती है, क्लियर। इसकी हर एक की पावर कितनी है, 1। तो पावर वाली क्वांटिटी का आपने देखा था, ये पावर आगे लाओ 1 इंटू डेल्टा a बाय a, क्लियर। इस क्वांटिटी के अंदर जो फ्रैक्शनल एरर होगी वो डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c, बस यही हमें करना है, क्लियर। ओके, चलो, तो फ्रैक्शनल एरर इन अ पैरेलल रेजिस्टेंस अपॉन एक्चुअल वैल्यू ऑफ आरपी। हाँ, हम आरपी की एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो R1 की एक्चुअल वैल्यू 5 इंटू 10 अपॉन 15, 5 इंटू 10 अपॉन 15, 5 10 10 5 50 डिवाइड बाय 50, 50 डिवाइड बाय 15, तो आपको आंसर क्या मिल जाता है, 10 बाय 3। इसको 5 से कट करो तो ये पे 10, ये 3, ये 10 बाय 3 आपका आंसर आएगा 3.33। लेकिन ये सब देखो किसके अंदर है, किलो ओम में। ये किलो ओम मतलब 10⁻3, ये भी 10⁻3, ये 10⁻3, 10⁻3 कॉमन निकाला, एक 10⁻3 कैंसिल हुआ, आंसर आपका 10⁻3 में आया, मतलब मैंने किलो प्रीफिक्स लगा दिया, क्लियर। 3.33 किलो ओम। चलो, आरपी का वैल्यू मिल गया हमें, क्लियर। अब डेल्टा आरपी का हमें वैल्यू चाहिए, क्लियर। तो इस हिसाब से आप क्या लिख सकते हो कि डेल्टा, ये क्वांटिटी के अंदर फ्रैक्शनल एरर डेल्टा R1 बाय R1 प्लस डेल्टा R2 बाय R2 प्लस ये क्वांटिटी R1 प्लस R2, ये पूरी क्वांटिटी का जो आंसर आएगा उसी के अंदर एरर अपॉन R1 प्लस R2 की एक्चुअल वैल्यू, क्लियर। ओके, अब आरपी को यहां पे ले जाओ, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके तो डेल्टा आरपी मिल सकता है, यस। तो डेल्टा आरपी इक्वल्स टू डेल्टा R1 बाय R1 प्लस डेल्टा R2 बाय R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय ये आरपी, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई, क्लियर। अब देखो आपके पास कौन कौन सी नोन क्वांटिटी अवेलेबल है। डेल्टा R1 मतलब R1 के अंदर एरर 0.2, एक्चुअल वैल्यू ऑफ R1 5, डेल्टा R2 0.1, R2 10, R1 प्लस R2 की वैल्यू और फिर R1 प्लस R2 का जो आंसर आया उसके अंदर सेकंड टर्म मतलब एरर, वो कितनी है। तो एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 करके साइड में करो, ये रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो वो कैलकुलेट कर दो कि R1 प्लस R2 क्या मिलेगा, बोलो। R1 प्लस R2 ये क्वांटिटी का सम का आंसर 10 प्लस 5 15 प्लस और माइनस 0.3, तो R1 प्लस R2 की एक्चुअल वैल्यू ये है, तो वो 15 और 0.3 वो इसकी एरर है, तो वेयर ये एक्चुअल वैल्यू इंडिकेट करता है, क्लियर। तो R1 प्लस R2 की एक्चुअल वैल्यू 15 एंड R1 प्लस R2 का जो आंसर मिला उसी के अंदर एरर जो है वो 0.3, क्लियर। अब हर एक वैल्यू आपको पता है, इक्वेशन 1 के अंदर रखो। तो नाउ सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, तो डेल्टा आरपी क्या मिल सकता है, देखो डेल्टा आरपी, डेल्टा R1 0.2 अपॉन R1 5
प्लस डेल्टा R2 0.1 अपॉन 10 प्लस R1 प्लस R2 के अंदर एरर, जो आंसर R1 प्लस R2 का मेरा, उसके अंदर एरर 0.3 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय RP की एक्चुअल वैल्यू, ये रही 3.33, मतलब 10/3 लिखते हैं ये, ताकि कैंसिल करने में इजी हो। ओके, चलो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो 2, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो 50, तो 2/50 प्लस 1/100 प्लस 3/150 मल्टीप्लाई बाय 10/3। ठीक है, एलसीएम क्या बन सकता है 300। ठीक है, तो 300 आपका एलसीएम 300/56 मल्टीप्लाई बाय 212 प्लस 3 प्लस ये 2 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 10/3। ठीक है, तो ये आंसर क्या है 12 प्लस 3 प्लस 6, दैट मींस डेल्टा आरपी की वैल्यू आपको मिलेगी 12 प्लस 3 15 प्लस 6 21 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 10/3। देखो ये 7, क्लियर, ये 0 0 कैंसिल, तो 7/30 वो आपको क्या मिला डेल्टा आरपी। क्लियर है, इतने किलो ओम का एरर मिला डेल्टा आरपी। ओके, अब आपको क्या चाहिए, आरपी के अंदर फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर। तो आप आरपी की आंसर क्या दे सकते हो कि सर पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, बोलो सर ये 3.33 प्लस और माइनस, जो ये पॉइंट में वैल्यू आएगी 7/30 है कि नहीं, आरपी का एक्चुअल वैल्यू प्लस और माइनस उसके एरर की वैल्यू, कितने किलो ओम आंसर हो सकता है। क्लियर, ओके, ये एक्चुअल वैल्यू है, मीन वैल्यू है, थ्योरी रिलेट करो, ये उसका एब्सोल्यूट मीन वैल्यू है। क्लियर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आप परसेंटेज एरर कैसे निकाल सकते, परसेंटेज एरर इन आरपी वो होता था आपका मीन एब्सोल्यूट एरर इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल रेजिस्टेंस अपॉन एक्चुअल वैल्यू आरपी। ये 3.3 की जगह में 10/3 लिख सकता हूं, यस। क्लियर, चलो डेल्टा आरपी, डेल्टा आरपी आपका क्या है 7/30 डिवाइड बाय आरपी 10/3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज में निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100%, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 100, 3 ऊपर से लेके जाओ तो 7/30 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल, ये 3 3 कैंसल, आपका आंसर क्या है 7%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। क्लियर, ओके। समझो ये पैटर्न को, समझो कि एक्चुअल है क्या, R1 इक्वल टू, इसी को मैंने क्यों R1 बोला, ये R1 जो है मैं ये बता सकता हूँ कि चलो R1 की वैल्यू बताओ, तो आप बताएंगे कि सर ये 5 किलो ओम प्लस और माइनस इसके अंदर 0.2 की एरर हो सकती है। क्लियर, 0.2 किलो ओम की। R2 बताओ तो वो 10 प्लस और माइनस 0.1 किलो ओम की एरर हो सकती है। तो एक काम करो कि हम ये तो बता सकते हैं कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये फॉर्मूला से मिल सकता है। ओके, तो वो एक्चुअल में कितना होगा, तो एक्चुअल में सर इतना होगा कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 5 प्लस 10। क्लियर, तो ये होगा 3.33 किलो ओम, तो डेफिनेटली होगा इससे प्लस या तो इससे माइनस होगा। डन, ओके। अब हमें फाइंड आउट करना है कि तो सर कितना प्लस और माइनस, मतलब आरपी के अंदर कितनी एरर होगी, डेल्टा आरपी निकालना है। ओके, तो डेल्टा आरपी ये पैटर्न आई कि ये क्वांटिटी R1 को एक अलग क्वांटिटी बोली, R2 को अलग क्वांटिटी बोली। क्लियर, हाँ, और R1 प्लस R2 का इस टर्म में जो आंसर मिलेगा, जो भी कितना मिलता है 15 प्लस और माइनस 0.3, उसको एक अलग नाम दिए। क्लियर, ओके। तो R1 में एरर 0.2, R1 5, डेल्टा R2 0.1, R2 10,
और R1 प्लस R2 के अंदर एरर, तो पहले हमें रिक्वायर्ड था कि सर R1 प्लस R2 कैसे निकालेंगे। R1 प्लस R2 निकाला दोनों क्वांटिटी को ऐड करके, तो ये एडिशन का रूल लगा 15 प्लस और माइनस 0.3, क्लियर। ओके, तो R1 प्लस R2 की एक्चुअल वैल्यू कितनी 15 और R1 प्लस R2 के अंदर एरर कितनी 0.3, तो R1 प्लस R2 के अंदर एरर वो 0.3 किलो ओम। तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया, सिंपलीफाई किया, एरर कितनी मिली 7/30 किलो ओम की, ये पॉइंट में आंसर आएगा, वो कैलसियम आप कर सकते हो। मैंने फ्रैक्शन में ही रखा है, क्लियर, ताकि हम कॉम्प्लिकेटेड ना हो सके आंसर। तो आरपी क्या मिल सकता है, आरपी की वैल्यू हमें मिल सकती है कि सर ये 10/3 मतलब 3.33 किलो ओम से प्लस और माइनस 7/30 किलो ओम है। ये एक्चुअल आंसर मिल गया पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ओके, अब इसमें एरर कितनी हो सकती है, तो आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100% करो, आपको कितना परसेंटेज एरर मिली 7%। अगर यही तक पूछता तो हमारा ये आंसर, क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क सिमिलर एग्जांपल है, क्लियर, कि ये इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का कुछ रिलेशन है, क्लियर। of mirror, okay, calculate percentage error in focal length of mirror। मिरर की फोकल लेंथ के अंदर मेजरमेंट के अंदर कितने परसेंटेज एरर होगी ये आप फाइंड आउट करो। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अंदर भी 5 सेंटीमीटर की एरर है, 50 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर होता है, मतलब 45 से 55 की रेंज में हो सकता है। और इमेज डिस्टेंस के अंदर 10 प्लस और माइनस 20 सेंटीमीटर, दैट मींस कि ये 100 प्लस और माइनस 20 सेंटीमीटर, मतलब कि ये 80 से 120 के बीच में कुछ हो सकता है, हम श्योर नहीं है। तो फोकल लेंथ किस रेंज के अंदर मिल सकती है, तो उसके अंदर परसेंटेज एरर क्या आएगी, क्लियर। तो मैं हिंट दे देता हूं, क्लियर, हिंट कि आपको पता है कि फोकल लेंथ मिरर फॉर्मूला यूज करना है 1/u प्लस 1/v। सिमिलर यही बना है 1/rp इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो फोकल लेंथ एलसीएम लो और सिंपलीफाई करो तो ऊपर क्या मिलेगा, uv अपॉन u प्लस v, क्लियर। और आप इसे भी निकाल सकते हो, फोकल लेंथ की एक्चुअल वैल्यू डायरेक्ट निकालो पहले, फिर उसके अंदर एरर क्या है उसके ट्रीटमेंट करो और आंसर लिखो। तो जो एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू मिलेगी वो आपकी परसेंटेज एरर होगी, क्लियर। सिमिलर एग्जांपल है ये होमवर्क के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल एरर की। Okay, the length of a cylinder is measured with a meter rod having a least count 0.1 centimeter. Okay. Its diameter is measured with the vernier caliper having a least count 0.01 centimeter. Given that length is 5 centimeter and radius is 2 centimeter, the percentage error in calculated value of volume will be, उसके अंदर आपको ऑप्शन दिए हैं 1.5%, 2.5, 3.5 and 4। 1.5%, 2.5%, 3.5% and ऑप्शन डी 4%। क्या बता रहा है, देखो कि ये एक सिलेंडर उसका मेजरमेंट कर रहा है, क्लियर। ओके, सिलेंडर का मेजरमेंट कर रहा है। ओके, अब डायामीटर कैसे मेजर करता है, कोई भी सिलेंडर का डायामीटर, एक डिवाइस आता है वर्नियर कैलिपर, क्लियर। वर्नियर कैलिपर करके
शायद आपने देखा होगा नीचे की तरफ दो स्केल होते हैं, नीचे की तरफ दो जॉज होते हैं, ऊपर की तरफ दो जॉज होते हैं। क्लियर? जो डिवाइस को आपको मेजर करना है दोनों जॉज के बीच में लगाते हो, या तो नीचे के जॉज में या तो ऊपर के जॉज पे, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। ठीक है? या कौन सा मटेरियल का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो आप सिलेंडर का मेजरमेंट कर रहे हैं। क्लियर? अब इसके अंदर एक वर्ड है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट क्या है? अगर ये नोट करना है तो कर दो। इसी के अंदर लिस्ट काउंट द मिनिमम वैल्यू that can be measured by measuring device is called list count of that device. एग्जाम्पल हम लेते हैं कि लिस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है? मैं ये बोलूं कि आप स्केल का लिस्ट काउंट फाइंड आउट करो तो स्केल कुछ ऐसा दिखती है कि नहीं? चलो मैं ड्रॉ करता हूं। ये स्केल क्लियर? ओके। हर एक रीडिंग किस में होता है? सेंटीमीटर में। ठीक है? ओके। आपको यहाँ पे कुछ जीरो दिखाई देगा, फिर 1 डिवीजन 2 3 4 और यहाँ पे 5 होगा, 6, ये 6 7 8 9 और ये 10, मतलब यहाँ पे आपका 1 लिखा होगा, ये 1 सेंटीमीटर। तो 0 और 1 के बीच में कितने डिवीजन होते हैं? 10 डिवीजन। अब मैं ये बोलूं कि आप मिनिमम से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो? एक्यूरेट। क्लियर? द मिनिमम, एक सेकेंड, मिनिमम एक्यूरेट रीडिंग, ये ऐड करना। क्लियर? ये अंदर लिखने का बाकी है। The minimum accurate reading that can be measured by the measuring device is called list count of that device. क्लियर? हमारी डिवाइस स्केल, इससे मिनिमम एक्यूरेट, सबसे कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं? बस इतना। क्लियर? मान लो कि तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू देखो 1 सेंटीमीटर तक कितने डिवीजन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 10 डिवीजन की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी? 1/10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो सकती है? 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आप मिनिमम से मिनिमम एक्यूरेटली कितना मेजर कर सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर। ओके, चलो मैं ये बोलूं कि आपको 0.05 सेंटीमीटर मेजर करना है, एकदम एक्यूरेट। क्लियर? तो आप एप्रोक्सीमेट रीडिंग लेते हो। मान लो कि यहाँ तक का डिस्टेंस आप बोल देते हो कि सर इससे हाफ है कि नहीं? 0.1 का हाफ 0.05, तो ये डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते। ये 0.04 भी हो सकता है। क्लियर? हम नॉर्मली नहीं देख सकते परफेक्ट। क्लियर? कि 0.04 है या 0.049 भी हो सकता है, 0.048 भी हो सकता है, या तो अप्रोक्सीमेट हो तो 0.05 मतलब 0.050 भी हो सकता है। हम श्योर नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। क्लियर? तो इससे एग्जैक्ट एक्यूरेट कितनी रीडिंग मेजर कर सकते हैं? 0.1। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट। क्लियर? ओके, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो इसमें लेंथ किससे मेजर की है? लेंथ एक रॉड लिया है जिसकी लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? इससे लेंथ किससे मेजर की है? एक रॉड से। क्लियर? जिसकी लिस्ट काउंट कितनी है? ये लेंथ मेजर किया जिसमें लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? तो एक चीज और आप नोट कर दो
कि किसी भी डिवाइस का लिस्ट काउंट जो होता है, लिस्ट काउंट जो होता है वही उसी क्वांटिटी के अंदर एब्सोल्यूट एरर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि जो लिस्ट काउंट है वही एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, लेंथ किससे मेजर की? एक मेटालिक रॉड से। एक मेटालिक रॉड लिया, फिर रॉड की लेंथ आपको पता है, क्लियर, उसमें एक्यूरेट, उसके अंदर कितनी एरर है ये भी पता है, क्लियर, ओके। तो ऐसे रख के उसको मेजर किया, क्लियर, हाँ। लेकिन उसमें उसकी लिस्ट काउंट कितनी है, मिनिमम मेजरिंग वैल्यू कितनी है, 0.1, तो उसी की एब्सोल्यूट एरर होगी, तो डेल्टा आई मिल गया, ओके। अब एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी है, मीन वैल्यू, तो ये लेंथ भी बता रखी है आपको, वो लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, क्लियर, ओके। तो लेंथ, मैं ये बोलूं कि सिलेंडर की लेंथ उसने कितनी मेजर की होगी कि सर 5 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, उसके खुद के अंदर कुछ एरर है, क्लियर। तो जितनी उसकी लिस्ट काउंट है, जितनी मिनिमम ये मेजर कर सकता है, उतनी ही मैक्सिमम ये एरर भी दे सकता है, क्लियर। तो हमने लिस्ट काउंट उसी को क्या माना, एरर, क्लियर। तो 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर कोई पूछे कि लेंथ क्या है, तो 5 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, क्लियर, ओके। नेक्स्ट आप देखते हैं कि ये देखो मिडल पार्ट से हाफ ये रेडियस होगी कि नहीं, यस। लेकिन वर्नियर कैलिपर डायामीटर मेजर करता है, क्लियर, क्या मेजर करता है, डायामीटर, ओके। नेक्स्ट हमें बताया कि द डायामीटर इज मेजर्ड विद द वर्नियर कैलिपर हैविंग अ लिस्ट काउंट 0.01, 0.0, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। आर क्या है, डायामीटर बाय 2 उसका स्क्वायर इंटू एल, तो ये पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एल। हाँ देखो अब डायामीटर के फॉर्म में आ गया, क्लियर। रेडियस पता है तो डायामीटर क्या होगा, 2 का डबल, रेडियस का डबल होता है डायामीटर, तो 4 सेंटीमीटर, ओके। हाँ ये मेथड शायद करेक्ट हो सकती है। तो डेल्टा बी बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100% इक्वल्स टू पाई बाय 4, कांस्टेंट, उसके अंदर कोई एरर नहीं, तो 2 टाइम्स डेल्टा डी बाय डी मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस लेंथ के अंदर डेल्टा एल बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100%, ओके। तो 2 टाइम्स डेल्टा डी बाय डी, डायमीटर के अंदर हमने एरर देखी है 0.01 अपॉन डायमीटर की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस डेल्टा एल बाय एल 0.1 over 5 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आंसर मिला आपको बाय 2, ये हुआ 1/2, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय 100 किया 1/2% प्लस ये 1 into 100, तो ये हुआ 10, क्लियर, 0.1 into 100, 10/5, ये 2%, तो ये 0.5% है प्लस ये 2%, ओके। आपका आंसर होगा 2.5% वॉल्यूम के अंदर मेजरमेंट में 2.5%, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो देखो इससे कंक्लूजन हमें ये मिला कि कोई भी इक्वेशन है तो कोई इक्वेशन को आप जिस टर्म की एरर और एक्चुअल वैल्यू जानते हो वो टर्म के अंदर कन्वर्ट करो, क्लियर, ओके। फिर एरर के मल्टीप्लिकेशन एडिशन के रूल लगा दो, क्लियर, ओके। चलो लास्ट टाइम हमने यही मिस्टेक किया था कि डायमीटर में जितना एरर उतनी ही रेडियस में एरर और नीचे रेडियस में, क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, इन एक्सपेरिमेंट 4 quantities A, B, C and D are measured with the percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated as follow.
जो रिजल्टेंट क्वांटिटी P है वो A, B, C और D के फॉर्म में है, और इसका इक्वेशन ये है A क्यूब B स्क्वायर C इंटू अंडर रूट D। क्लियर? ओके, ये क्वांटिटी, और आपको परसेंटेज एरर इन A। क्लियर? हर एक क्वांटिटी A, B, C और D के अंदर परसेंटेज एरर आपको दी है, तो P के अंदर परसेंटेज एरर आप निकाल सकते हो। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल यूज करके। तो A के अंदर एरर आपको दी है मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज एरर इन A। क्लियर? वो है 1%। B के अंदर परसेंटेज एरर वो आपको दे रखी है 2%। C के अंदर परसेंटेज एरर वो 3%, और D क्वांटिटी के अंदर परसेंटेज एरर वो है 4%। क्लियर? तो अब P के अंदर कितना एरर आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो लिख सकते हैं कि परसेंटेज एरर इन P, तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो रूल डेल्टा P बाय P मल्टीप्लाई बाय 100%। 3 पावर आ जाएगी डेल्टा A बाय A मल्टीप्लाई बाय 100%, प्लस इसकी पावर आ गई 2 इंटू डेल्टा B बाय B मल्टीप्लाई बाय 100%, प्लस डिवाइड में C है तो माइनस नहीं था, प्लस इसकी पावर 1 है तो डेल्टा डायरेक्टली डेल्टा C बाय C मल्टीप्लाई बाय 100%, प्लस D की पावर कितनी है देखो, रूट है मतलब पावर 1/2, 1/2 पावर आ गया है इंटू डेल्टा D बाय D मल्टीप्लाई बाय 100%, और हर एक के अंदर परसेंटेज एरर पता है। क्लियर? और वैल्यू डायरेक्टली लिख दो, 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन A विच इज 1%, प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन B, ये भी 2%, प्लस परसेंटेज एरर इन C which is directly 3%, plus half into percentage error in D which is 4%. So कितनी percentage error? 4%, sorry 3% plus 4% plus 3% plus इससे 2 cancel, तो 2 2% plus 2%, so total 336 plus 4 10 plus 2 12%, which is percentage error in P। तो आपको इक्वेशन पता चल जाता है तो आप निकाल सकते। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट एग्जांपल। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। In experiment of measurement of density of cubical body, नहीं एक काम करो, measurement of density of cubical body, लेंथ इज, आपको लेंथ दे रखी है वो 5 प्लस और माइनस 0.5 सेंटीमीटर, क्या तो मीटर है, एंड मास इक्वल्स टू, मास मतलब m इक्वल्स टू 15 प्लस और माइनस 0.3 kg। कैलकुलेट
परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। डेंसिटी, अब देखो कि डेंसिटी को मास और किसके साथ रिलेशन है, वॉल्यूम के साथ, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन हमें वॉल्यूम नहीं पता है, तो क्यूबिकल बॉडी है, तो क्यूबिकल बॉडी के लिए वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम डेंसिटी का क्या इक्वेशन मिला हमें, डेंसिटी D इज इक्वल टू मास पर लेंथ क्यूब, ठीक है। क्योंकि हमें क्या क्या क्वांटिटीज पता है, मास और लेंथ, तो हमें डेंसिटी को किस क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए, मास और लेंथ के अंदर, ओके। तो अब आप निकाल सकते हैं डेल्टा D/D मल्टीप्लाई बाय 100%। ये क्या इंडिकेट करता है, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो परसेंटेज एरर इन मास प्लस ये क्वांटिटी की देखो पावर, तो 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ, अब डेल्टा m बाय m, ये रहा डेल्टा, ये एक्चुअल वैल्यू है, तो 0.3/15 मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस 3 टाइम्स डेल्टा l बाय 0.5/5 मल्टीप्लाई बाय 100%, क्लियर। तो ये है आपका डेंसिटी के अंदर परसेंटेज एरर, ये वैल्यू फाइंड आउट करो। तो डेल्टा D/D मल्टीप्लाई बाय 100% विच इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 30 हो, 100 से मल्टीप्लाई 30/15 2% प्लस 3 टाइम्स, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 50/5, क्लियर। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर। तो 50/5 10%, क्लियर। तो ये कितना हुआ देखो 2% प्लस 10 3 30%। तो आपकी डेंसिटी के अंदर परसेंटेज एरर, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो कितने परसेंटेज की एरर आएगी, 32%, ठीक है, ओके। तो ये कुछ इजी एग्जांपल्स थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम कंप्लीट करेंगे, इस बार यहाँ पे स्टॉप करते हैं लेक्चर, ओके।